हेलो गाइस, वेलकम टू स्नेहास क्रिएशन। आज भी मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसका नाम है चंद्रकला रेसिपी। चंद्रकला ये बेसिकली ये स्वीट डिश है, लेकिन ये इतनी इतनी सुंदर है और इतनी रसीली रहती है। टेस्ट में ये सबसे लाजवाब रहती है। तो बिना वक्त गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आपको खस्ता कोई भी चीज़ बनानी हो तो उसके लिए आप हमेशा रूम टेम्परेचर पर जो भी घी रहता है वही यूज़ करने का। और अगर आपको क्रंची बनाना हो तो फिर उसमें हम लोग जो घी है उसे गरम कर लेते हैं और फिर ऐड करते हैं। यहाँ पे हमें खस्ता बनाना है चंद्रकला रेसिपी, इसलिए मैंने नॉर्मल घी लिया। ये अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसका डो बना लूँगी। डो भी हमें कैसा बनाना है कि ज़्यादा कड़क भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा नरम भी नहीं होना चाहिए। इस तरह से हमारा आटा तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं ये ज़्यादा नरम भी नहीं है और कड़क भी नहीं है। अब इसे मैं आधे घंटे के लिए रेस्ट करने को रख दूँगी। इसे साइड में रख दूँगी मैं। अभी हम लोग यहाँ पे मैंने पाव किलो मावा लिया है। इसे मैं पैन में अच्छे से, जब तक इसका ऑयल पूरा रिड्यूस ना हो जाए, मॉइस्चर पूरा रिड्यूस ना हो जाए, तब तक इसे मैं ऐसे ही चलाती रहूँगी जब तक ये पूरा अच्छे से सूख ना जाए। देखिए थोड़ी देर में ही ये देखो कैसे पानी छोड़ रहा है। अभी देखो कैसे सॉफ्ट बन गया, पानी छोड़ रहा है। ये फिर ड्राई हो जाता है थोड़ी देर में। 5 मिनट्स के बाद देख ही सकते हैं मॉइस्चर इसका अभी धीरे धीरे रिड्यूस होने लगा है और ये ड्राई होने लगा है। इसे अच्छे से हम चलाते रहेंगे। और 5 मिनट तक मैं इसे अच्छे से चलाते रहूँगी। और इसे स्मैश करते जाऊँगी। इस तरह से देखिए खवा कैसे खिला खिला खुला खुला हो गया है। इसका मतलब है इसका मॉइस्चर जो है वो पूरी तरह से रिड्यूस हो गया है, देखिए। और इस स्टेज में अब इसमें मैं डालूंगी जो ड्राई फ्रूट्स मैंने कट करके रखे थे, काजू और बादाम के टुकड़े, वो मैंने इसमें डाल दिए। ये अभी अंदर का स्टफिंग रेडी है हमारा। मैं गैस बंद कर देती हूँ और इसे ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। अभी मैंने पैन गरम करने को रख दिया है। इसमें मैं हाफ कप और उससे थोड़ा ज़्यादा पानी डालूंगी। शुगर सिरप बनाने के लिए ले रहे हैं हम लोग। इसमें 1.5 कप शुगर जाएंगे।
1.5 कप शुगर के लिए हमने 1/2 कप और उससे थोड़ा ज़्यादा पानी दिया। चलाते रहेंगे जब तक कि शुगर पूरा डिज़ोल्व ना हो जाए इसमें। शुगर पूरी तरह से मेल्ट हो चुके हैं। अब हम इस सायरप को 2 या 3 मिनट तक पकाएंगे और फिर बंद कर देंगे। इसी में अब मैं डालूंगी इलायची पाउडर। बाद इसमें मैं डालूंगी केसर, इस तरह से हमारा शुगर सिरप भी रेडी है। पहले हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। देखिए ऐसे साइड से आप अपने स्पून को ऐसे घुमाएंगे और ये जो बूंद गिर रहा है, इस तरह से जब बूंदें गिरती है तो इसका मतलब है आपका सायरप जो है वो रेडी है, शुगर सिरप जो है वो रेडी है। अभी मैं गैस बंद कर देती हूँ। यहाँ पे हमारा जो मावा है उसे मैंने रोस्ट कर लिया था अच्छे से। आप देख ही सकते हैं किस तरह से ड्राई हो चुका है अच्छे से। इस तरह से हमारी कंसिस्टेंसी चाहिए कि पूरा जैसे रवा दिखता है वैसा दिखना चाहिए हमारा मावा। अभी ये पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। अभी इसी में 1/2 कप हमारी शुगर पाउडर जाएंगे। अभी हमारा स्टफिंग रेडी है, हमारा सिरप भी रेडी है। अभी हम चंद्रकला बनाने को लेते हैं। यहाँ पे हम लोग अभी चंद्रकला बनाने को लेते हैं। ये जो मैंने डो तैयार करके रखा था, इसे अभी मैं 1 मिनट तक अच्छे से इसे फिर से मसल लूँगी। मैंने इसे फिर से अच्छे से मसल लिया है। अभी क्या करना है गाइस, इसके मैं पार्टीशन कर लूँगी, 2 पार्ट कर लूँगी। और ये जो एक पार्ट है इसकी मैं पूरी गोल रोटी जैसा बना लूँगी। यहाँ पे मैंने हमारा जो पार्टीशन किया हुआ पार्ट था, जो डो था, वो ले लिया है। अभी जैसे हम लोग रोटी बेलते हैं, सेम वैसे ही एक बड़ी सी रोटी बना लेने की। इस तरह से रोटी जैसा, इसकी जो थिकनेस है वो इतनी आनी चाहिए। अभी हम क्या करेंगे, एक छोटी सी बाउल लेंगे और इसको ऐसे शेप में, जैसे हम पूरी के लिए करते हैं वैसे ही करेंगे।
बाकी का पोर्शन निकाल लेंगे। पहले ये पूरी ले लेंगे, उसमें हम ये स्टफिंग भर देंगे। और ये जो साइड का पोर्शन है इसे पानी से और ये जो दूसरी पूरी है वो इस पर हम ऐसे रख देंगे। और इसको अच्छे से स्टफ कर देंगे इस तरह से। और फिर ऐसे इसको कलियां बनाते जाएंगे। चंद्रकला भी बना लेती हूँ। हमने जो मेजरमेंट लिया था उसमें देखिए 6 चंद्रकला हो चुकी है, उसमें से 4 बड़ी और 2 छोटी हो गई है। अब मैं इसे लो फ्लेम पे फ्राई कर लूँगी। यहाँ पे मैंने तेल गरम करने को रख दिया है। मैं इसे गोल्डन ब्राउन होने तक अभी फ्राई कर लूँगी, डीप फ्राई कर लूँगी। फिर जैसे ही मैं यहाँ से उसे निकालूंगी मैं इसको शुगर सिरप में डाल दूँगी। एकदम 1-2 मिनट के लिए शुगर सिरप में डालूँगी और फिर मैं इसे सर्व करूँगी। देखिए किस तरह से एकदम मस्त गोल्डन कलर आया है इसको। इसका पानी में तेल में अच्छे से ड्रेन होने दूंगी। और मैं इसे अभी निकाल लूंगी। सेम मैं दूसरी भी चंद्रकला इसमें फ्राई कर लूंगी। एक साथ दोनों भी डाल देती हूँ।
ये बाकी की जो चंद्रकला है उसे भी मैं निकाल लूँगी। वाह, अभी हम इन चंद्रकला को जो हमने शुगर सिरप बनाया है उसमें डिप करेंगे 1 या 2 मिनट के लिए, और फिर इसे सर्व करेंगे। अभी ये जो चंद्रकला मैंने फ्राई की हुई है, इसे मैं सिरप को थोड़ा सा मैंने गरम कर लिया है। अभी इसमें हम डिप करेंगे इसे। ज़्यादा नहीं रखूंगी मैं इसमें, बस एक मिनट के लिए, और फिर इसे निकालूंगी। एक मिनट हो चुका है, अभी मैं इसे निकाल लूंगी। बाकी की चंद्रकला भी मैं इसे ऐसे ही डिप कर लूंगी। इस तरह से मैंने सारी चंद्रकला सिरप से निकाल ली है, और आप देख ही सकते हैं कितना सुंदर ग्लेज आया है। देखिए, चंद्रकला बनाने के बाद आप इसे आराम से 4 to 5 डेज तक स्टोर करके रख सकते हैं एक एयर टाइट कंटेनर में। लेकिन मुझे नहीं लगता ये इतने दिनों तक रहेंगी, क्योंकि ये इतनी टेस्टी रहती है कि जल्दी से इसे सब लोग ख़त्म कर देंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है, मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट भी कीजिए।